31 श्लोक। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कौन सा नंबर 31 श्लोक नंबर 31। ओके ठीक है जी। एक बार दोबारा से शुरू करता हूँ सर मैं। 31। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूं। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। उसने एकाक्षी, एक आंख वाली, एक कर्णा, एक कान वाली, कर्ण प्रावरणा, लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गौकर्णी, गौ के से कानों वाली, हस्तिकर्णी, हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी, लंबे कान वाली, अकर्णिका, बिना कान की, हसितपदी, हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी, घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी, गाय के समान पैर वाली, पादचुलिका, केश युक्त पैरों वाली, एकाक्षी, एक पाद वाली, एक पादी, एक पैर वाली, पृथुपादी, मोटे पैर वाली, अपादिका, बिना पैरों की, अतिमात्र शिरोग्रीवा, विशाल सिर और गर्दन वाली, अतिमात्र कुचोदरी, बहुत बड़े बड़े स्तनों और पेट वाली, अतिमात्रा स्य नेत्रा, विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जिह्वा नखा, लंबी जीभ और नखों वाली, अनासिका, बिना नाक की, सिंह मुखी, सिंह के समान मुख वाली, गोमुखी, गौ के समान मुख वाली, तथा सुक्री मुखी, सुक्री के समान मुख वाली, इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, साम दान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। 38वां श्लोक। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज, राक्षस राज, आप मेरे साथ कीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? महाराज, निश्चय ही देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर
पृथ्वी की कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेरकर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गईं। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर, स्थिरचित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्वरामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। 23वां सर्ग राक्षसियों का सीता जी को समझाना। शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल गया। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतःपुर को चला गया, तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थी, वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आईं। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। सीते, तुम पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोदरी सीता को पुकारकर कहा, विदेह कुमारी, पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप से उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विशर्वा हैं। वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। विशाल लोचने, ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राजाओं के राजा हैं। तुम्हें उनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंखों वाली हरी जटा नाम की राक्षसी ने क्रोध में आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया, अरे, जिन्होंने 3300 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य ही बन जाना चाहिए। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है। वे युद्ध में से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदती को भी, जो सबके स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। तदनंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिस भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी समरांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है? फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती? भामनी, जिसके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं
और जो जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं। उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है? देवी, मैंने तुमसे उत्तम, यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। 24वां सर्ग। सीता जी का राक्षसों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना। तदनंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थी, उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहां बहुमूल्य शैयाएं बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती? तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो। किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। अनिद्य सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जातीय राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं। उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसियों की ये बात सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। सॉरी मुकेश जी। जी जी। नमस्ते 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 जी जी। सेन जी, अभी जो पिछले अध्याय में एक पूरा डिस्क्रिप्शन था श्लोकों का कि जो राक्षसियां थी वो विभिन्न रूपों की हैं। तो उसमें किसी के जो है हाथ लंबे हैं या कान किसी का नहीं है, किसी के पैर हैं, किसी के पैर नहीं है, इस तरह से। तो वो डिस्क्रिप्शन था। तो ये राक्षसी जो रहती है ये हमेशा ये डिस्टॉर्टेड रहते हैं क्या? ये दे डोंट हैव प्रॉपर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी राक्षसी किसको कहते हैं आप? राक्षस जो कहते हैं किसको राक्षस कहते हैं? जी, जो रक्षा में लगे हुए हैं, मतलब जो रजस क्वालिटी वाले हैं, जो रजस क्वालिटी के हैं। रक्षा क्या रक्षा कर रहे हैं? रक्षा उनको क्या रक्षा कर रहे हैं उन लोग? They are protecting. I mean, some are protecting our body, some are protecting our wealth as well. That way. बस वही है. They are protecting their body, their senses, and their enjoyments. Okay, so they have taken birth for enjoying. Okay, so they are protecting their desires. Okay, that is called rakshas. They are living the life only to enjoy their life. अभी समझ में आपको? मनीष जी, पूरा समझ में नहीं आया। अच्छा, तो नहीं सुनिए, अभी बात सुनिए। तो राक्षस कौन होता है कि जो अपना है कि नहीं एंजॉयमेंट करने का जिसका इच्छा है कि नहीं, जिसका डिजायर पूरा करने का जिसका इच्छा है, उसको कहते हैं राक्षस कहते हैं। अभी डिजायर पूरा करने के लिए सबका डिजायर बराबर है क्या? मनीष जी? नहीं सेंसी, सबका अलग अलग डिजायर है, अपना अपना जो अलग डिजायर है। तो कैसे सबका डिजायर अलग अलग है?
कोई कोई चाहता है कि मुझे, है कि नहीं, म्यूजिक सुनना है, आई एंजॉय ओनली हियरिंग म्यूजिक, तो उसका कान कैसे होगा? कान बड़े बड़े होगा, है कि नहीं? और मुझे देखने का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सुनने का ज्यादा इंटरेस्ट है, उसका कान बड़े बड़े होगा। जो चाहता है मुझे ज्यादा खाना ही है मुझे, तो उसका जबान बड़ा बड़ा होगा, है कि नहीं? जो हाँ जी, है कि ज्यादा दौड़ने का इच्छा होता है, उसका पैर बड़ा होता है, ठीक है ना? जो सूंघने का, परफ्यूम का ज्यादा ज्यादा लंबा ये होता है, उसका नाक बड़ा होता है कि नहीं? तो इस तरह से हर राक्षस का कोई ना कोई अंश बड़ा होता है कि नहीं? किसका हाथ, किसका पैर, किसका, है कि नहीं? जैसे घोड़े का देखिए, घोड़े का क्या बड़ा है? उसका पैर बड़े बड़े, क्यों? उसको दौड़ने का उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है ना? तो हाथी का, हाथी क्यों कहा जाता है? उसका हाथ बड़ा है कि नहीं? तो उसका कान बड़ा है, आंख बहुत छोटे छोटे है। हाथी को देखने का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सुनने का ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए कान बहुत बड़े बड़े हैं। तो 1 किलोमीटर से आगे वाला शब्द सुन सकता है हाथी, क्योंकि कान बड़े होने के कारण से 1 किलोमीटर से दूर होने से भी आपको आवाज सुनाई पड़ जाता है, ठीक है ना? तो हर जीव जिसको जिसको एंजॉय करना है, उसके हिसाब से उसका इंद्रिय उसको मिलता है, उसको समझे बात को, है कि नहीं? जी जी जी। अच्छा, अभी ऊंट होता है, ऊंट को क्या है, 1 हफ्ते 10 दिन तक पानी नहीं पीने से भी वो अपना जान बचा सकता है, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए उसका बॉडी ऐसे बना हुआ है कि नहीं? हर जीव का बॉडी ऐसे बना हुआ है कि जैसे कि उसका डिजायर पूरा हो सकता है, ठीक है ना? एक जानवर है उसको सोने का ज्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं? क्या बोलते उसको, तो क्या है, वो हमेशा सोता रहता है कि उसको 5-6 दिन तक वो बिना उठे तो सो सकता है, सोने का ज्यादा इंटरेस्ट है। जानते हैं उसको? नहीं अजगर नहीं है, एक क्या कैसे बिल्ली जैसे वो होती है, होता है एक पशु, क्या नाम मुझे पता नहीं है उसको। नामाकेमोनो बोलते हैं, आपने एक से हाँ ना, जापानी जानता हूँ, जापानी नाम जानता हूँ, मगर इंग्लिश में नहीं जानता। कोआला नहीं, कोआला नहीं है, नामाकेमोनो बोलते हैं उसको जापानीज में। हाँ, स्लॉथ। वो क्या करता है कि उसको सोने का ज्यादा इंटरेस्ट है, खाने पीने कुछ नहीं, उसको सोने का ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए 4-5 दिन तक वो बिल्कुल सो जाता है, लेकिन उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए एक अंधेरे जगह पे, हमेशा अंधेरे जगह पे, है कि नहीं, एक जगह पे बैठ के बस सो जाता है उसमें से, है कि नहीं? तो हर जीव का अलग अलग इंटरेस्ट होने के कारण से उसका इंद्रिय भी इस तरह से होता है। इसको कहता है राक्षस। जो एंजॉय करने के लिए जीता है उसका राक्षस कहा जाता है, और उसी हिसाब से उसका इंद्रिय उस तरह से होता है, समझा आपको? इसीलिए सबका वर्णन किया गया, किसका हाथ बड़ा है, किसका पैर बड़ा है, किसका जबान बड़ा है, किसका घोड़े जैसे मुंह है, किसका हाथी जैसे है, ये सब वर्णन किया गया उसको, है कि? जी जी जी। हाँ जी। तो सिंसी जो रावण के संदर्भ में उसका सारा इंद्रियां जो है वो व्याकुल है एक तरीके से, क्योंकि ये सब उसका सहयोगी लोग हैं, तो उसका जो सारा इंद्रिय है, दे ऑल आर गोइंग फॉर एंजॉयमेंट, दैट्स व्हाई दे वांट टू हर्ट। जी हाँ। अभी जैसे कि देखिए कि जो रजोगुण का सबसे पावरफुल इंद्रिय क्या है? तो काम वासना। तो काम वासना के लिए तो रावण क्या था, इसीलिए सारे अलग अलग औरत को आके बैठा हुआ है, इसीलिए सीता को सबको ढूंढ ढांड के सब दुनिया के ले गया, क्योंकि कामना होता है सबसे रजोगुण का सबसे बड़ा पावरफुल इंद्रिय होता है, ठीक है ना? इसीलिए उसका 10 सर होता है, क्योंकि वो 10 दिशा में सोचता है उसमें, है कि नहीं? इस तरह सबका जो अलग अलग मोक्ष पूरा नहीं है, अच्छा नहीं है, मोक्ष के लिए जीना नहीं है, जीना एंजॉय करने के लिए, इसलिए राक्षस कहा जाता है उसको, ठीक है ना? जी सर, समझ में आया सर, थैंक यू वेरी मच। 8वां श्लोक, एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी। जैसे सीता जी को क्या कहना है?
तो सीता जी को क्या कहना है कि भाई मुझे, है कि नहीं, मुझे राक्षस नहीं बनना है कि नहीं, मुझे, मैं मानव ही सही हूँ, है कि नहीं, मेरा मानव सही हूँ, मैं ही मानव का नीति पालन करने वाला हूँ, पर और मेरा पति और मैं खुश हूँ, है कि नहीं। आई डोंट वांट टू बिकम ए राक्षस, मुझे एंजॉय में इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं, तुम एंजॉय करो। इसे दोबारा पढ़ते हैं सर, 9वां श्लोक। मेरे पति अथवा राज्यहीन वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं, मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य से अनुरक्त रहती है। सुवर्चला सर क्या हुआ? यहाँ से शुरू होता है कि, है कि नहीं, जो महान महान स्त्री का वर्णन यहाँ पे होता है कि नहीं, सुवर्चला, है कि नहीं, सूर्य से अनुरक्त रहते हैं। थैंक यू सर। जैसे आम भागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या चमन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मध्यंती सुदास में, केशनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने पति देव इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। इसको दोबारा पढ़िए उसको, फिर 9 नंबर से, लेकिन कितने अच्छे से। हाँ जी। मेरे पति, 9वां श्लोक, मेरे पति दीन हो अथवा हीन हो, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं, मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य से अनुरक्त रहती हैं। सुवर्चला किसको कहा था? संज्ञा को कहा जाता सुवर्चला, ठीक है ना, संज्ञा का अलग नाम है सुवर्चला। जैसे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर रावण का जो सहयोगी है, जो राक्षस विभिन्न प्रकार के अंग भंग विच्छेद वाले सब हैं, तो इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए कि शिव जी का भी जो भक्त है वो भी वैसे ही है, लेकिन कैसे मनुष्य के लिए अंग भंग हो जाना और राक्षस प्रकृति के लिए अंग भंग सहयोगी होना, इसको कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है कि जो शिव जी का भक्त होते हैं, है कि नहीं, वो भी महान है। क्यों? कि उनको अपना कोई एंजॉय करने का इंटरेस्ट ही नहीं है कि नहीं। तो जैसे हमको मिला है अंग, उसमें हम संतुष्ट है कि जो शिव जी का भक्त होते हैं उनमें क्या स्पेशलिटी क्या है कि हमें जो भी भगवान ने दिए हमें, है कि नहीं, वी आर हैप्पी अबाउट दैट, वी डोंट वांट टू इम्प्रूव। जो भी मिला वी आर हैप्पी अबाउट एवरीथिंग व्हाट एवर आई वी रिसीव्ड। तो इसीलिए शिव जी का जो भक्त होते हैं, है कि नहीं, किसका एक पैर है, किसका एक हाथ है, किसका ये है, तो ये भी एक तरह के शिव जी का भक्त होते हैं। और जो राक्षस होते हैं वो एंजॉय तो करना है उनको, है कि नहीं, दे हैव टेकन बर्थ टू एंजॉय। तो उनको जो मिला है उससे वो एंजॉय करते करते चलेंगे, ठीक है ना। इसे 2 प्रकार की यहाँ पे वर्णन किया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे नंदी को पूछे, रावण पूछता है नंदी को, क्या पूछता है? अरे तुम तो शिव जी का भक्त हो, मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, देखो तुमने क्या तुमने क्या एक मंदिर जैसे, है कि नहीं, एक ये पशु बन के बैठे हुए हैं, तुम मांगो ना भगवान शिव जी से, तुमको हम मेरे जैसे मिल जाएगा। तो नंदी क्या बोलते हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, है कि नहीं, मुझे तो उल्टा ही भगवान मुझे हमेशा ऐसे, है कि नहीं, बैल बना के रखे कि मैं उनको हमेशा, है कि नहीं, अपना पीठ पे बैठा के लेके जाऊंगा। मुझे रावण बन के क्या फायदा है कि नहीं, जो कि चिल्लाते चिल्लाते जिंदगी उसका बीत जाता है, वो मरेगा आपने जल्दी से जल्दी, है कि नहीं। तो मुझे भगवान ने जो मुझे दिया है मैं बहुत खुश हूँ उससे, है कि नहीं, इसलिए वो अपनी खुशी दिखाता है। बहुत अच्छी बात हो जो, है कि नहीं, जो रावण और नंदी का जो संवाद है, सबसे बहुत अच्छा संवाद है कि नहीं। थैंक यू भवानी जी। ओके। जैसे
त्वर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती हैं, जैसे महाभागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सोदास में, केशनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इक्ष्वाकु वंश श्रोमणी भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। अब देखा सीता जी किन किन को उन्होंने अपना मॉडल मान के रखे हुए हैं, है कि नहीं? ये सब सीता जी का मॉडल है कि नहीं? बहुत सुंदर। इससे पहले ये सब थे। हाँ, ये बहुत ही सुंदर है, ये है कि नहीं? जी जी। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले होठों को बारंबार चाटने लगी। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुपचाप बैठ गईं। किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी। उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। तदनंतर विंता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धंसे हुए थे। वह बोली, सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूं उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोगों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंतराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। शोभने, जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण बल्लभा सची है, उसी प्रकार तुम भी रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन है, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी
तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगी। तदनंतर दूसरी राक्षसी सामने आई। उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम विकटा था। वह कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली, अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही समुचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहां पहुंचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियां तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। भीरू, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता, तब तक सुख भोग लो। मदमत बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारा कलेजा निकालकर खा जाऊंगी। तब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही, महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे, उस समय भय के कारण यह थर थर कांप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृक्ष शाकन्यायनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में यह बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई। इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्य अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। तदनंतर परघसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदय सीता का गला घोंट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है? इसे मारकर महाराज को सूचना दें। इसे मारकर महाराज को सूचना दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा देंगे कि तुम सब लोग उसे खा जाओ। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले इसे काटकर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तोल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगी। साथ ही नाना अजयमुखी मतलब समझ में आया क्या? अजयमुखी नहीं सर। अजयमुखी का अर्थ समझ में आया? नहीं सर।
आजा आजा मतलब बकरी, बकरी है। अच्छा तो बकरी का मुंह जैसे होता है कि नहीं? अच्छा 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 आजामुखी कहा गया। आजा मतलब बकरी। अच्छा अच्छा ठीक है। अजामुखी। अच्छा जी। आजा राक्षस अजामुखी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता, आओ पहले इसे काटकर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तौल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मांग ली जाए। तदनंतर राक्षसी सुपर्णखा ने कहा, अजीमुखी ने जो बात कही है वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुल भिल्ला देवी के सामने नृत्य करेंगे। इस उन विकराल रूप वाले राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाए जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। 25वां सर्ग, राक्षसियों की बात मानने से इंकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थीं, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी से बोली, राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। जैसे वन में अपने यूथ से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सुकड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएंगी। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। आंसुओं के प्रभाव से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी हुई थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सपेणी के समान दिखाई देती थी। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से अचेत सी होकर आर्त भाव से आंसू बहा रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी, हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्य, हा आर्य सुमित्रे। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने विलखने लगी। हाय पंडितों ने
यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। 12वां श्लोक एक बार और पढ़ते हैं। हाय, पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? किसी भी स्त्री की बिना समय नहीं आने से नहीं आने से किसी का मृत्यु नहीं हो सकता है, ठीक है ना। समय पे ही सब कुछ होता है। अच्छा, जिस तरह से वो डरा रही थी राक्षसी सीता, मतलब वो चाहती है कि जल्दी मरे। सीता चाहते हैं कि मेरा मृत्यु जल्दी आ जाए। तो मृत्यु नहीं आएगा, है कि नहीं, क्योंकि बिना समय से मृत्यु भी नहीं आएगा। ठीक बात, ठीक, थैंक यू सर। तभी तो मैं श्री राम जी के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं इन राक्षसियों के चुंगल में फंस गई हूं और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूं। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह किसी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। उस आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है, जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर में से कैसा महान पाप किया था, जिससे यह अत्यंत कठोर, घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूं और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूं। इस मानव जीवन और प्रतंत्रता को धिक्कार है, जहां अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। 26वां सर्ग सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करना। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्मत्त हो गई हों। उन पर भूत सवार हो गया था। उन पर भूत सवार हो गया हो अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हों अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। सर, ये अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण, ये दिग्भ्रम का मतलब क्या हुआ सर? दिग्भ्रम मतलब उसका जो दिमाग में जो भ्रम आ जाता है ना कभी कभी किसी कारण से। जी जी जी, इसको कहते हैं दिग्भ्रम। है कि नहीं? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। उन पर भूत सवार हो गया हो अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हो अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो, वे शोक गमन हो धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। हाय, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस
मरीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझे रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आए। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियां सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे ना तो जीवन से कोई प्रयोजन है, ना धन की आवश्यकता है और ना आभूषणों से ही कोई काम है। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। मैं बड़ी ही अनार्य और अति हूँ। मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। सर, ये सीता जी जैसे सर ज्ञान के साथ अभी नहीं है, तो इनको भी इस वजह से दुख है। सर, शांति को भी दुख होता है जब वो ज्ञान के साथ नहीं होती तो सर? देखिए, शांति मतलब जब राम जी साथ में नहीं है, राम जी होते हैं ज्ञान। जब ज्ञान नहीं होता है तो फिर सभी ने ऐसे ही भ्रम से ही रहेंगे। लेकिन जो राम से जितने दूर रहेंगे सबका यही हालत होगा, चाहे सीता भी कहाँ ना हो, है कि नहीं? अब लक्ष्मण जी थोड़ा दूर हो जाएंगे तो क्या होता है, राम जी से दूर हो जाए वो भी पागल जैसे हो जाते हैं, है कि नहीं? तो संसार में कोई भी राम जी से दूर होते हैं तो सबका ऐसे हालत होता है, लेकिन सीता जी का भी ऐसे हालत हो जाता है। ठीक है ना? जी, थैंक यू। इसलिए हम राम जी से दूर नहीं होना। दूर नहीं जी, ये राम जी का वियोग है। ठीक है, हाँ, ये राम जी का वियोग है। हाँ, थैंक यू सर। उस लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण ना तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, ना अपने महत्व को समझता है और ना अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ? तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। श्री रघुनाथ जी विश्व विख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु हैं। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस राक्षस रावण का वध करने में समर्थ हैं। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराट को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं? मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था?
जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गिरिधराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते, लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का लंकापुरी को जला देते हैं। लंकापुरी को जला देते हैं, यानी उनका मन में आया तो हनुमान जी बैठे वहां पे जला देंगे, है नहीं? अभी लंका को जलाया हनुमान जी ने। हाँ, क्योंकि ये सीता जी का मुंह से निकला है, ठीक है ना? जी बिल्कुल। लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। तो फिर निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंद होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता बिल्कुल लगेगी। जी जी जी। अभी हनुमान जी जला देंगे तो सभी लोग घर में रोना शुरू हो जाएगा, जैसे सीता जी रो रहे हैं अभी। ये हनुमान जी इच्छा पूरी करेंगे सीता जी की। हाँ, इच्छा पूरी करेंगे, जो तो अभी कह रहे हैं सीता जी सब पूरा करेंगे, ठीक है? ये हनुमान जी पूरा करेंगे। जी थैंक यू सर। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गिद्धों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। क्या बोले उन्होंने? जो बोले अभी दोबारा पढ़िए इसको। वह अच्छा ऊपर से पढ़ते हैं सब। 23वां। श्री राम लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गिद्धों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। सीता जी का जो कहना है, सीता जी को क्या कहना है कि राम जी आएंगे और यहाँ का राक्षस को मारेंगे, रावण को मारेंगे। जी नहीं कह रहे कि वो है कि नहीं, मगर जलाने का जो थोड़ी देर में जला देंगे, ये जल जाएगा, थोड़ी देर में जल जाएगा। ये हनुमान जी सुन रहे हैं। उसको मारने का काम मेरा काम नहीं है, ये राम जी आएंगे मारेंगे। मेरा काम होता है जलाने का, लंका जल के भी उन्होंने थोड़ी देर में जल जाएगा, ठीक है ना? सही बात। अगर सर सीता जी ये कहती हैं कि क्या नाम ये लंका जी राम जी जलाएंगे तो हनुमान जी नहीं जलाते फिर उस लंका को? नहीं जला है कि नहीं? लेकिन हनुमान जी राम जी आके जला देंगे, लेकिन ये नहीं राम जी आके राक्षसों को मारेंगे तो फिर वो तो काम हो गया। फिर हनुमान जी कुछ नहीं कर सकते ना, नहीं मार सकते ना उनको, नहीं मार सकते। जी जी जी। तो ये आभास होने लग गया सीता जी को कि अब कुछ ना कुछ मेरी हेल्प होने वाली है सर, जो इन्होंने ये बोला। लक्ष्मी है ना, तो जो उनका मुंह से निकलेगा वही होगा ना बात को, है कि नहीं? बात है, तो हनुमान जी करेंगे ना, लक्ष्मी जी मुंह से जो निकलता है वही बात करेंगे, है कि नहीं हनुमान? जी जी थैंक यू। क्योंकि उनको आदेश मिल गया, उनका आदेश मिल गया कि लंका को जला दो थोड़ी देर में। उनको उनका घर में रक्षक का स्त्री रोएंगे, सब जैसे कहे ऐसे लोग करेंगे। ऐसा होने वाला है ये। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। 26वां श्लोक। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं
उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। चमक दमक नष्ट हो जाएगी, मतलब उसका जो जल जाएगा, जलने के बाद चमक दमक नष्ट हो जाएगी। जी जी। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युक्ति की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये श्राप है सर, क्या नाम, एक तरह से सीता जी रो रो के एक तरह श्राप ही, एक तरह श्राप ही है। ठीक है जी, थैंक यू सर। आज जिस लंका में पुण्य में उत्सव होते हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रम ध्वनि सुनूंगी। श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी। इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले शूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूं। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांस भक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। यह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। जिनके नेत्र प्राण अरुण वर्ण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूं। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। वे देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव वीर श्रोमणी कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्मा स्वरूप बुद्धिमान राज ऋषि श्री राम को भार्य से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। जो सज्जन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आंख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। शायद इसीलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं, परंतु यह भी संभव नहीं है क्योंकि कृतघ्न मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अथवा मुझ में जो कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है जिससे इस समय में माननी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूं। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार असूक्ष्म है। वे शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूं, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा
राक्षस राज रावण ने उन दोनों शूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। अतः ऐसे समय में मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है कि इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर भी उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चुंगल में आ फंसी हूँ, अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्श रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। 27वां सर्ग जी सर। नमस्ते। ये जो हनुमान जी ये सब सुन रहे थे, तो उनको क्यों गुस्सा नहीं आया? क्यों वो राक्षसी को मारे नहीं? सुनते रहे विलाप करने तक, सीता जी का विलाप करने तक। नहीं, वो भी उनका भी कुछ रोल है ना करने का, है कि नहीं? वो अभी सुन रहे हैं, है कि नहीं? अभी हनुमान जी आपका अंदर में कौन है? सत्संग। नहीं सर, हमारे चित्त है कि नहीं? जो चित्त है हमारा, ये हनुमान जी है। तो आपका चित्त सब सारे सुनते कि नहीं था? जो जो आप जिंदगी में हो रहा है आपका जिंदगी में, तो सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, चुप रहता है। तो सुनते हुए भी चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, है कि नहीं? वो देखेंगे कभी कभी विवशता होता है जिंदगी में, विवशता होता है जिसको आप पार नहीं कर पाते हैं जी, ठीक है ना? जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, आप उसे देखना पड़ता है। तो अभी देख रहे हैं, मगर गुस्सा भी आ रहा है। अभी शुरू करेंगे, अभी शुरू जैसे करेंगे तो पूरा ही खत्म कर देंगे। लेकिन हनुमान जी अभी शुरू होगा। अभी देखिए हनुमान जी का क्या हालत है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, है कि नहीं? पूरा एक साथ ही लंका को जला देंगे, ठीक है ना? जो जो सीता जी का मुंह से निकला है, ये सब करके दिखाएंगे, है कि नहीं? जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। कल ट्यूसडे है सर, से फिर परसों पढ़ेंगे। परसों पढ़ेंगे, ओके ओके। नमस्ते 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 नमस्ते।